नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निजी स्कूलों द्वारा जबरन फीस वसूली के मामले में सीबीएसई बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस वी के शुक्ला की बेंच ने बोर्ड को आखिरी मोहलत देते हुए 24 अगस्त तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट 24 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। तब तक अदालत द्वारा दी गई फीस नहीं भरने की छूट जारी रहेगी। फीस नहीं भरने पर स्कूल बच्चों का नाम नहीं काट सकेंगे। परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर लग रहे सबसे ज्यादा वैट समेत अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्यिक माल परिवहन वाहन सोमवार से 3 दिनी हड़ताल पर चले गए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष विजय कालरा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 दिन रजिस्टर्ड 7 लाख ट्रक, अन्य वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में हर दिन 33,000 वाहन गुजरते हैं, वह भी नहीं गुजरेंगे। इंदौर ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि हम अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर परिवहन मंत्री से मिले थे, लेकिन उनका रवैया सकारात्मक नहीं था। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर से एक नर बाघ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ की मौत मेटिंग के दौरान हुए संघर्ष में हुई है। सोमवार को हिनौता रेंज के गगऊ बीट के सकरा में सड़ी हुई लाश मिली। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 महीने से 3 बाघों की मौत हो चुकी है। इससे टाइगर रिजर्व प्रबंधन सख्ते में है। पन्ना के फील्ड डायरेक्टर के.एस. भदौरिया ने बताया कि 7 अगस्त को मेटिंग के दौरान नर बाघों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें युवा बाघ P123 घायल हो गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान की रिपोर्ट सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आई। चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार लग रहा था। एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में उन्होंने अपनी जांच कराई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से आमजन से अपील की कि पिछले जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी जांच अवश्य कराएं। भोपाल में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते 117 नए पॉजिटिव मरीज सोमवार को मिले। इसमें पंचशील नगर में 5, धोबीघाट, बैरागढ़ में 3, बागसेवनिया में एक ही परिवार के 13 लोग संक्रमित पाए गए। सभी को कुछ दिनों से कोविड के लक्षण थे, लेकिन पास में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे परिवार की जांच हुई, तब सभी सदस्य पॉजिटिव निकले। इसी तरह EME सेंटर से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों जबलपुर, नरसिंहपुर, मंदसौर, नीमच, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, दमोह, सागर, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, आगरमालवा, अशोकनगर और टीकमगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य रहा। होशंगाबाद, इंदौर, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और बाकी संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव निश्चित है। राज्य के चुनावी इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान की सरकार के स्थायित्व और कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीदों का भी है। दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस समर में बसपा, सपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत छोटे दलों ने भी अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारी के साथ जातीय शत्रुओं को भी साधने में सियासी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। ये सही है कि प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातियों का वह असर कभी नहीं दिखा जो उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखता है। फिर भी जातियों की गोलबंदी को हवा देने में राजनीतिक दल ताकत लगा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गलती से इंदौर पुणे ट्रेन बंद कर उसे इंदौर दादर के बीच चलाने का आदेश जारी हो गया। रेलवे बोर्ड के इस आदेश के बाहर आते ही हड़कंप मच गया। बाद में सफाई देते हुए अफसरों ने कहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हुआ। उधर शहर के रेलवे विशेषज्ञ से साजिश मान रहे हैं। इस मामले में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तो रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। रेलवे का यह आदेश 20 जुलाई को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि नई समय सारणी के तहत इंदौर पुणे ट्रेन को अब पुणे के बजाय दादर तक ही चलाया जाए। आदेश में ग्वालियर पुणे ट्रेन को भी पुणे के बजाय दादर से चलाने की बात कही गई है।
अब जमीन की नकल के लिए किसानों को पटवारी और तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसान कभी भी कहीं से भी जमीन की नकल निकाल सकेंगे। राजस्व विभाग ने जमीन से जुड़े दस्तावेज और नक्शों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे किसान तय फीस देकर कहीं से भी नकल निकलवा सकेंगे। खास बात यह है कि कंप्यूटराइज्ड नकल बैंक समेत अन्य सभी कार्यालयों में मान्य की जाएगी। किसानों को बैंक से कर्ज लेने से लेकर समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए जमीन से जुड़े सत्यापित दस्तावेज बैंक और सरकारी कार्यालयों में जमा करने होते हैं। सत्यापित दस्तावेजों के लिए किसानों को पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जेल प्रहरियों की इस साल की पहली भर्ती परीक्षा नवंबर में होगी। 282 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के लिए अब तक हजारों फॉर्म जमा हो चुके हैं। जेल में वर्तमान में जितने कैदी सजा काट रहे हैं, उनके हिसाब से आज भी जेल प्रहरियों की संख्या काफी कम है। हालांकि पिछले साल जेल विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से लगातार जेल प्रहरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया और हजारों की संख्या में नए प्रहरियों का चयन किया। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब ऐसे मरीजों को घर में ही होम आइसोलेट करके इलाज करना चाहती है। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन करें, स्वास्थ्य टीम निगरानी करे। उन्होंने कहा कि कोरोना पर जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए शासन, प्रशासन, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और जन सामान्य को साथ मिलकर काम करना होगा। प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन भूमि पर काबिज परिवारों को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र प्रदान कर सभी को चिंता मुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दावा प्रकरण के निराकरण में गांव के 2 बुजुर्गों के कथन दर्ज कर साक्ष्य के रूप में लेने का प्रावधान है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए ये बात कही। मंत्री ने कहा है कि प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल और वन्य प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। आदिवासियों ने प्राचीन काल से वन क्षेत्रों में निवास करते हुए जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों की रक्षा की है। निवाड़ी विधायक अनिल जैन की फेसबुक की फर्जी आईडी बनाकर संदेश भेजकर लोगों से पैसों की मांग की जा रही है। आईडी में पेटीएम अकाउंट का नंबर भी दिया गया है। इसकी जानकारी लगते ही विधायक अनिल जैन ने निवाड़ी थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल बदमाश लोगों को गुमराह करके उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी प्रकार एक अज्ञात व्यक्ति ने निवाड़ी विधायक अनिल जैन के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से रुपए की मांग की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने के लिए पुलिस ने विंडो सिस्टम शुरू कर दिया है। शिकायत लेकर आने वाले फरियादी कहीं कोरोना का संक्रमण ना जी जाए, इसलिए उन्हें बाहर ही रोकने के इंतजाम पुलिस ने कर दिए हैं। पुलिस इनकी शिकायत तो सुन रही है, लेकिन थाने के बाहर से उसमें विंडो सिस्टम शुरू कर दिया है। थाने के बाहर लगे टॉक बैंक के जरिए फरियादी की शिकायत सुनी जा रही है। 1000 थानों को उससे जोड़ा जा सकता है। एमपी के पुलिस थानों में अब शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को सीधे थाने में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके लिए पुलिस ने थानों में एक विंडो सिस्टम शुरू किया है। इस विंडो के जरिए लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए प्रथम चरण में 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन जन सुविधा केंद्रों से अभी शासकीय एवं अन्य सेवाएं उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी शासकीय अन्य कार्यों में पारदर्शिता, सक्षमता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और ग्राम पंचायतें डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होंगी। भादो मास में सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल की पहली सवारी निकली। श्रावण भादो मास में ये भगवान महाकाल की छठी सवारी है। इसके बाद 17 अगस्त को शाही सवारी निकाली जाएगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के सभा मंडप में परंपरा अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने भगवान महाकाल के मन महेश और चंद्रमौलेश्वर रूप का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान बाबा के स्वागत में एक भव्य रंगोली बनाई गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।